हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे 8th क्लास का विज्ञान का पहला चैप्टर, फसल उत्पादन एंड प्रबंध। चैप्टर का नाम क्या है? फसल उत्पादक एंड प्रबंध। ठीक है बेटा। चैप्टर को मैं जैसे क्लास में समझाती हूँ वैसे ही समझाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके। आपको बस वीडियो को 3-4 बार ध्यान से सुनना है। ठीक है बेटा, समझ आ जाएगा बहुत ईजिली। ठीक है बेटा। ग्रीष्म ग्रीष्म अवकाश में पहली और भूजू अपने चाचा के घर गए। उसके चाचा एक किसान थे जिसने पास एक खेत है। एक दिन उन्होंने खेत में और कुछ औजार देखे कि पुरखी, बेलचा, दराती, हल इत्यादि। बेटा, जब कोई खेती करते हैं तो इन सब ये चीज़ें उनके पास दराती हो गया, हल हो गया, बेलचा हो गया, ये सब उनके पास सामान होता है मिट्टी को उखाड़ने के लिए। ठीक है बेटा। आप जानते हैं कि सभी संजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ संजीवों से मतलब है जिस इंसान के अंदर प्राण होते हैं, जो इंसान सांस लेता है, जो जानवर सांस लेता है, जो पशु सांस लेते हैं, उसे संजीव कहते हैं। निर्जीव उसे कहते हैं जो ये चीज़ सांस नहीं लेती। ठीक है बेटा। आप जानते हैं कि सभी संजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे के पास कोई किचन होती है? नहीं, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषण करते हैं? मनुष्य सहित अन्य सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। और जंतु के भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। पूछिए, हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? मतलब हम सब भोजन कैसे करते हैं, क्या साधन है? ठीक है। भोजन का बड़ा स्तर का उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध और वितरण आवश्यक है। मतलब हम सबका पेट भरने के लिए एक नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध और वितरण आवश्यक है। मतलब चीज़ बननी चाहिए, उसको सही से रखना चाहिए, उसका वितरण बांटना चाहिए उसको ढंग से। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है इसका कृषि पद्धति। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व मानव घूमती था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज के समूह में विचारण करते रहते थे। वह कच्चे फल, फूल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना आरंभ कर दिया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्य फसलों की उत्पत्ति कर सके। इस तरह कृषि का आरंभ हुआ। पहले जो आदि मानव थे उनके को खेती करनी नहीं आती थी, तो उन्होंने धीरे धीरे पहले कच्चे फल खा लिए, फूल खा लिए, ये सब खा के अपना जीवन करते थे। उनको धीरे धीरे पता चला कि अगर एक फल के बीज को या गुठली को ज़मीन में डाल दिया जाए तो उससे ही अगला पेड़ बन जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे धीरे धीरे पता चला था। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं, मतलब एक ही प्रकार के पौधे बहुत सारे उगाए जाते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। समझ आया फसल किसे कहते हैं? अगर गेहूं उगा रहे हैं हम या चावल उगा रहे हैं, एक ही तरह से एक ही स्थान पर लगातार उगा रहे हैं, तो उसको हम फसल कहेंगे। उदाहरण, चावल की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे चावल के हैं। अगर हम चावल उगा रहे हैं तो हमें कहेंगे चावल की खेती है, चावल की फसल है। ठीक है। फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां या फल। फसल 3 प्रकार की होती है बेटे। क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में, या तो अन्न उगेगा, या सब्जियां उगेगी उसके अंदर, या फल फ्रूट उगेंगे। जिस मौसम में वह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर ही हम फसलों का वर्गीकृत करते हैं। बेटा, मौसम के हिसाब से अन्न, सब्जियां और फल उगते हैं। बेटा, भिंडी कब आती है? गर्मियों में आती है। सर्दियों में भिंडी खाई है? नहीं खाई ना।
ऐसे ही गाजर कब आती है? सर्दियों में आती है। हम गर्मियों में गाजर नहीं खा सकते। तो मौसम के हिसाब से सब्जियां उगती है। भारत एक विशाल देश है जहां ताप, दृढ़ता और वर्षा ऐसी जलाशयी परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग है। मतलब भारत में कहीं पर सर्दी बहुत, कहीं पर गर्मी बहुत, कहीं पर बारिश बहुत। ठीक है। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। देश के किसी जगह कुछ उग रहा है तो किसी जगह कुछ उग रहा है। असम में क्या उगता है? असम की क्या चीज़ फेमस है बेटा? चाय पत्ती। इस विविधता के बावजूद फसलों का मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है। फसलों को मुख्यतः किस वर्गों में बेटा? ये मेन क्वेश्चन है। खरीफ फसल और रबी फसल। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 2 फसलों के नाम बताइए मुख्य। क्या है? खरीफ फसल और रबी फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर होती है। धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली इत्यादि खरीफ फसल है। रबी फसल किसे कहते हैं? शीत ऋतु, ठंड में, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं, जैसे कि गेहूं, मटर, चना, सरसों तथा असली रबी फसल का उदाहरण है। ठीक है बेटा, ये 2 ध्यान से कर लेना, बहुत ही इजी और समझ आ गया होगा आपको। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। बेटा जो आप दालें खाते हो, मूंग की दाल, हरड़ की दाल, ये कौन सी ऋतु में उगाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों में उगाई जाती है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? ठीक है बाबू। अब बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा? आधारित फसल पद्धति। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं बोया जाता? धान को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए उसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, क्योंकि पानी तो भगवान जी दे देते हैं। इसलिए फसल उगाने के लिए किसान को कई क्रियाकलाप समयानिक अवधि में करने पड़ते हैं। यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका प्रयोग माली और आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप ही कृषि पद्धति कहलाती है। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, ये मेन वर्ड है कृष्णो। यह क्रियाकलाप निम्नलिखित है। बेटा जो पूरे चैप्टर में ये है, यही मेन चीज़ है। सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, बीज बोते हैं, उसके बाद खाद और उर्वरक डालते हैं, उसके बाद सिंचाई करी जाती है, उसके बाद खरपतवार की रक्षा करी जाती है। कृषि उसके बाद कटाई होती है। कटाई कब होती है? जब सारी चीज़ उग जाती है अच्छे से। और लास्ट में भंडार, उसको बोरों में भर के, कट्टों में भर के रखा जाता है। आज अब मैं यहीं तक चैप्टर पढ़ाऊंगी। इस वीडियो को 3-4 बार ध्यान से पढ़ लेना, इन पॉइंटों को, किसके बाद क्या किया जाता है, किसके बाद क्या किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट किसका काम कैसे करना है वो पूरा खोल के आराम से बताऊंगी। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ से करेंगे काम। ठीक है बेटा, बाय एंड टेक केयर बच्चों।